A very good morning to all my dear students and respective parents. Today I am here with class 7 chapter number 15, that is properties of triangle. Today we will do exercise 15a. First of all, what do you mean by triangle? A triangle is the closed figure that is made by three line segment. Mean we can say that in triangle there are three line segments, three angle and three vertices. A triangle, three line segments AB, AC and BC. Three angles, angle BAC, angle ACB and angle CBA. Three angles and three vertices A, B and C. Sum of three angles of a triangle is 180 डिग्री. ट्रायंगल के अगर हमें तीनों एंगल्स की वैल्यू पता है तो हमें उनका सम पता होगा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 से कम है या 180 से ज्यादा है तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलैटरल ट्रायंगल? A triangle that have all the three sides are of equal length and all angles are of equal measure 60 डिग्री. वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो और तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल. A triangle that have two equal sides and angle opposite to equal sides are also equal. वो ट्रायंगल जिसमें टू साइड इक्वल हो और उन साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो. इक्विलैटरल में तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस में टू साइड्स इक्वल. स्केलन ट्रायंगल. ए ट्रायंगल दैट हैव ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ. वो ट्रायंगल जिसमें तीनों ही साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो, वो हो गए हमारे पास स्केलन ट्रायंगल. नाउ राइट एंगल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल दैट हैव वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. वो ट्रायंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ए ट्रायंगल दैट हैव एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री. वो ट्रायंगल जिसमें एक या दो एंगल भी हो सकते हैं 90 से लेस, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल भी वन ही पॉसिबल है, एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है. ऑब्ट्यूज एंगल भी वन ही पॉसिबल है. ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री. तो वो ट्रायंगल जिसमें वन एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, वो हो गई हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल भी वन, ऑब्ट्यूज एंगल भी वन, एक्यूट एंगल टू हो सकते हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल दी थ्री साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस टू साइड इक्वल, स्केलन ऑल दी थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, राइट एंगल वन एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल टू और मोर देन टू, थ्री, तीनों एंगल भी लेस देन 90 हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों एंगल 60 60 60. एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल only one angle more than 90 degree. A triangle that have one angle more than 90 degree. Now we are going towards our exercise 15a. Question number first. In triangle ABC, angle A 72 डिग्री, एंगल B 63 डिग्री. फाइंड एंगल C. एंगल A की वैल्यू हमें पता है, B की वैल्यू पता है, फाइंड आउट करनी है C की वैल्यू. हमें पता है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मीन्स वी कैन से दैट इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल, 180. दो की वैल्यू हमें गिवन है, A 72 डिग्री प्लस B 63 डिग्री प्लस एंगल C. राइट C एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 72 प्लस 63 135 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180. एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 45. एंगल C इक्वल्स टू 45 डिग्री. अगर हमें ट्रायंगल का थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, दो की वैल्यू गिवन है, दोनों को ऐड कीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए. बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180. हो सकता है आपके पास A और C की गिवन हो, B फाइंड आउट करना है, A और C की वैल्यू को ऐड कीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आर सेम. दो एंगल की वैल्यू गिवन है सेम इसी टाइप से, 105 एंड 40. और थर्ड में आपके पास दो वैल्यू गिवन है 90 एंड 48. दोनों को ऐड कीजिए और 180 में से माइनस कर दीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विच आर इन रेशियो 4:3:2.
2। अगर ट्रायंगल के एंगल हमें रेशियो में गिवन है, हमें उनकी वैल्यू नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू 4x, सेकेंड एंगल इक्वल्स टू 3x एंड थर्ड एंगल इक्वल्स टू 2x। तीनों एंगल की अब हमें वैल्यू पता हो गई। तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अगर रेशियो में गिवन है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, फाइंड आउट करनी है, लेट कर लेते हैं। रेशियो पता है 4 है, तो किसके साथ लेट कर लेंगे? x के साथ 4x, सेकंड की 3x और थर्ड की 2x। तीनों का हमें सम पता है, फिक्स है, किसके इक्वल होता है? 180। 4 + 3 7 + 2 9, x इक्वल्स टू 180। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई में है 9x के साथ, उधर जाएगा तो डिवाइड में। 9 × 18 0, x की वैल्यू हो गई 20। ये हमारे पास x की वैल्यू है, बट हमने एंगल तो लेट कर रखा है किसके इक्वल? 4x। x की वैल्यू आ चुकी है 20, तो 4 × 20 80, 3 × 20 x इक्वल्स टू 20, 3 × 20 60 और 2 × 20 40। तो तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या हो गई? 80, 60 एंड 40। क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल इज 36 डिग्री, फाइंड द अदर। मीन्स एक एक्यूट एंगल हमारे पास गिवन है 36 डिग्री का, हमें फाइंड आउट करना है दूसरा। एक एंगल हमें यहाँ से पता है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का नेम क्या है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में फिक्स है वन एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो फर्स्ट एंगल हमने फिक्स किया 90 डिग्री का। वाई? बिकॉज ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा एक्यूट एंगल हमारे पास गिवन है कितना? 36 डिग्री। थर्ड एंगल हमें नहीं पता, हम उसको सेम एज इट इज लिख देते हैं थर्ड एंगल, या लेट भी कर सकते हैं किसके इक्वल? x के इक्वल। लेट थर्ड एंगल इक्वल्स टू x। तीनों एंगल्स का सम हमें पता है किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दोनों एंगल को प्लस कर दीजिए, 6 9 3 12 प्लस थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या बचेगा? 180 माइनस 126, 54 डिग्री। दो एंगल हमें पता था, एक राइट एंगल ट्रायंगल थी तो 90 डिग्री, दूसरा 36 डिग्री गिवन है। थर्ड एंगल यहाँ से हमने फाइंड आउट कर दिया, दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस किसके इक्वल आया? 54 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम एज इट इज। द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन दी रेशियो। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो वन एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। बाकी जो 2 एंगल्स हैं उनका रेशियो गिवन है 2:1। अगर एंगल रेशियो में गिवन है तो हम उसके साथ क्या लेट कर लेंगे? x लेट कर लेंगे। 2:1 है तो हमने लेट किया 2x एंड 1x। थर्ड एंगल हमारे पास पता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो प्लस 90। राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का, 90 प्लस का है, उधर जाके हो गया माइनस। 180 माइनस 90 90, 2x प्लस 1x 3x। x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है, उधर x के साथ 3 मल्टीप्लाई है, इधर गया तो डिवाइड में। तो x हमारे पास कितना हो गया? 30। अगर x की वैल्यू 30 है तो यहां से हमारे पास एंगल कितना हो जाएगा? 2 × 30 60 डिग्री। यहां से 1 × x मीन्स 1 × 30 डिग्री। और थर्ड एंगल हमारे पास था 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90 प्लस 90 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, each of 2 angles of an isosceles triangle is twice the third angle. Find the angle. Means twice है, twice means double, 2 times, 2 into given value. अब हमें वैल्यू गिवन नहीं है किसी भी एंगल की, तो हमने लेट कर लिया कि जो एक एंगल है वो हमारे पास किसके इक्वल है? x डिग्री। तो जो बचे हुए 2 इक्वल एंगल्स है वो ट्वाइस मीन्स x मल्टीप्लाई 2, 2x। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है। जो इक्वल एंगल है वो ट्वाइस है किसके? जो बचा हुआ थर्ड एंगल है उसके। बचा हुआ थर्ड एंगल हमने लिया x, तो ये दोनों इक्वल एंगल इसके ट्वाइस, 2x एंड 2x। We know that sum of 3 angles of triangle is 180 degree. First angle x plus second angle plus third angle.
these two angles are equal because the triangle is isosceles triangle and two equal angles are twice the third angle. Equals to 180 degree. Why? Sum of three angles of triangle is 180 degree. We can also say that angle sum property. 2 plus 2 4, 4 plus 1 5 equals to 180. X equals to 185 आया डिवाइड में. 5 3 15, 3 लेफ्ट, 5 6 30. X इक्वल्स टू 36 मीन्स ये जो थर्ड एंगल था वो हमारे पास 36 का 2 टाइम्स ट्वाइस 2 इंटू 36 72 एंड 72 2 इंटू 36. X की वैल्यू 36 72 डिग्री and the other two equal angles are 72 and 72 degree. Question number 9. If one of the angle of triangle equals to the sum of other two angles. एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें क्या है, जो एक एंगल है वो इक्वल है किसके, जो बचे हुए दो एंगल है उनके सम के इक्वल. तो हम ट्रायंगल लेट कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC. वन ऑफ द एंगल, इसका हमने एक एंगल लिया, एंगल A इज इक्वल टू दी सम ऑफ द अदर टू एंगल्स. ये जो दो एंगल बच गए इनके सम के इक्वल है. ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल है किसके, जो दो एंगल बच गए उनके सम के इक्वल. गिवन we have to prove that this triangle is a right angle triangle. We know that sum of three angles of triangle is 180 degree. Angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. Angle sum property, or we can also say that sum of three angles of triangle. एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस C. मगर इन दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं तो किसके इक्वल आता है, एंगल A के इक्वल. अगर मैं इन दोनों एंगल को इक्वल ऐड करूं B प्लस C को, तो ये किसके इक्वल है, एंगल A के. इस A को हमने एज इट इज लिखा. इन दोनों का सम किसके इक्वल है, एंगल A के. एंगल A प्लस एंगल A, 2 ऑफ एंगल A. यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट क्या है, 1 1 ऐड कर दिया 2. एंगल A इक्वल्स टू 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में. इक्वल्स टू 90 डिग्री. मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. अगर एंगल A 90 डिग्री का है तो ये ट्रायंगल हमारे पास कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल. देयरफॉर ABC इज ए right angle triangle because one angle is of 90 degree. Question number 10. In triangle ABC, ट्रायंगल ABC गिवन है, उसमें हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल A, B एंड C. इफ यदि हमारे पास 2 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 6 ऑफ एंगल C. लेट इन सबको हम, ये सारे इक्वल है. अगर एंगल A को 2 से मल्टीप्लाई करें, एंगल B को 3 से और एंगल C को 6 से, तो तीनों वैल्यू आपस में क्या है, ये इक्वल है. यहां से हम इन तीनों को किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, x के इक्वल लेट कर लेते हैं. अगर 2 ऑफ एंगल A x के इक्वल है, 2 ऑफ एंगल A, ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल और ये भी x के इक्वल, तीनों ही आपस में इक्वल है. हमने सबको किसके इक्वल मान लिया, x के इक्वल. तो यहां से एंगल A हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन 2. 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में. इसी तरीके से एंगल B हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, x के जाएगा तो डिवाइड में. और एंगल C हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन 6. तीनों एंगल की वैल्यू पता हो गई हमें, एंगल A, एंगल B, एंगल C. अगर हम तीनों को ऐड करें तो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. वाई, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. यहां से हम एलसीएम लेते हैं, तीनों का एलसीएम किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल. यहां से इसको हम इक्वल में रखते हैं 180. 6 को डिवाइड किया 2 से 3 मल्टीप्लाई x, 3x, यहाँ से 2x प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1x. 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6x इक्वल्स टू 180 इंटू
6. X equals to 180 into 6 upon 6 equals to 180. x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 180. अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता है तो हम एंगल A की वैल्यू बता सकते हैं 180 अपॉन 2. 180 अपॉन 2 90 डिग्री. एंगल B x अपॉन 3 180 अपॉन 3 3 6 18 0 60 डिग्री. 180 अपॉन 6 6 3 18 0. तो एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री हो गया, एंगल बी हो गया 60 डिग्री और एंगल सी हो गया 30 डिग्री. पहले हमने एक्स के इक्वल लेट किया, 2 डिवाइड में आया, बी के लिए 3 डिवाइड में और सी के लिए 6 डिवाइड में. तीनों का सम 180. यहाँ पे ऐड किया एलसीएम लेके 3 + 2 5 + 1 6. 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल. यहीं पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो x की वैल्यू क्या आ गई 180. x की वैल्यू आ गई 2 से डिवाइड कर दो, b के लिए 3 से और c के लिए 6 से. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 14 and 15 आर ट्रू, फॉल्स एंड फिल अप. कैन ए ट्रायंगल हैव, एक ही ट्रायंगल में 2 राइट एंगल्स? नो. एक ट्रायंगल में ओनली 1 राइट एंगल होता है. 2 ऑब्ट्यूज एंगल? नो. मोर देन 90 डिग्री 2 एंगल पॉसिबल नहीं है. 2 एक्यूट एंगल, हाँ 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, 3 भी एक्यूट एंगल हो सकते हैं. ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 60 तीनों एंगल 60 60 60 180, 60 से ज्यादा तीनों पॉसिबल नहीं है. नाउ फिल अप्स. ए ट्रायंगल कैन नॉट हैव 2 ऑब्ट्यूज एंगल. एक ट्रायंगल में 2 ऑब्ट्यूज या 2 राइट एंगल नहीं हो सकते. द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री. जो 2 एंगल बच गए वो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, सम 90 डिग्री. ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री. इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों ही साइड इक्वल, तीनों ही एंगल इक्वल. किसके इक्वल, तीनों एंगल 60 60 60 इक्वल. द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दी साइड्स. अगर हम ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करें तो किसके इक्वल आएगा, पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दी 3 साइड्स. नाउ योर एक्सरसाइज 15A इज कंप्लीट. थैंक यू.